बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। अगर x प्लस 5 बराबर है 10 के, मुझे बताओ x का मान क्या होगा? 8। सब कैलकुलेट कर सकते हो? अरे मैम रुको, 5। कैलकुलेट करो मैं समीकरण को। तो और आ रही है 5 5 पांच कैसे पता चला? मैम 10 5 ये को 10 साइड ले जाएंगे। मैम 5। 5 आ गया। वेरी गुड। चलो एक थोड़ा मुश्किल वाला देती हूँ। y का मान बताओ कितना आएगा? मैम 2 मिनट हटना। हाँ हाँ करो आराम से सॉल्व। मैम -5। अरे यार अरे राकेश 2 मिनट यार। राकेश सॉल्व करो। -5 रखने पे तो कितना आएगा? -10 + 4, वो तो रुको। -4 आ जाएगा। ये सुमन बिल्कुल ठीक है। एक मिनट सुमन, नहीं आपने क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है? -6 होना चाहिए। आपने ये 2y + 6 = y क्यों किया है? 4 लिखा हुआ है बेटा वो सुमन। मैम सॉरी मैम गलती। गौरव आपने क्या किया है? 2y = 4 - 6 तो -2। अच्छा 2 को 2 से डिवाइड करते हैं गौरव, कितना आता है? मैम यहाँ पर आके अटक गए। गौरव 2 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है? आगे आगे मैम 1 आएगा। हाँ अगर -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो? अगर -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। -1। -1 आएगा तो -1 आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से क्या किया? ये बिल्कुल ठीक किया था आप सभी ने। 4 - 6। यही आया सबका? मैम नोट कर लेते। हाँ फलिन मैम यस कहाँ पे मैम। अटक रहे थे? बताओ कहाँ अटक रहे थे? मैम 2y। -2। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आ गया ना? ये बताओ ये सबको समझ में आया? यस। लेकिन अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन दिए? हमें नो मैम नो एक मैम चर वाले हैं तो एक वाले। तो अगर मैं आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण देती हूँ, आप उसमें उसको सॉल्व कर सकते हो। बेटा सब म्यूट पे रखो नहीं तो बाकियों का आवाज उठा रही। आप उसे सॉल्व कर सकते हो, है ना? है ना? ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि x + y बराबर है 10, आप x और y का मान बताओ मुझे क्या होगा? मैम 5 + 5 हो सकता है, 8 + 2, 4 + 6। सभी चैट बॉक्स में अपने अपने हिसाब से लिखो कि x और y का मान क्या लोगे 10 आ जाए। बेटा सुमित अपने आप को म्यूट पे रखो, मेरी आवाज नहीं तो डबल हो रही है। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स ले रहे हैं। यस हम 8 + 2 कर सकते हैं, हम 5 + 5 कर सकते हैं, हम 2 + 8 कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। और हम 9 + 1 कर सकते हैं, वेरी गुड। हम 3 + 7 कर सकते हैं, शाबाश। तो अब सबसे पहले वाले में हमने x की जगह 8 लिया, y की जगह 2 लिया। तो देखो हम लिखते कैसे हैं? अगर आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा जाए, इसका हल पूछा जाए, तो आप x, y करके लिखते हो। मैम ठीक है, -5 + मतलब 5 होता है। नहीं -5 + 5 नहीं नहीं होगा। होगा। मैम ऐसे तो लिख आप सकते क्या? घटा में 1 बराबर 10। क्या क्या प्लस फिर से बोलो, 5 फिर से बोलो क्या घटाना? 11 घटा में 1 बराबर 10। -1 कर सकते हो। मैम बीच में देखो प्लस का साइन पर। अब देखो लिखते कैसे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आपने x + y बराबर है 10 का हल लिखना है, अब क्योंकि आपको x का मान भी लिखना है, y का मान भी लिखना है, तो आप कैसे लिखते हो? ब्रैकेट x, y। पहले आप x का मान लिखते हो, फिर y का मान लिखते हो। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? 5, 5। तीसरे वाले में क्या आएगा? 2,8। 2, 8। यहाँ पर 9, 1।
तो मुझे बताओ जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसके आप कितने हल ढूंढ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने हल ढूंढ सकते हो? वेरी गुड नीरज। 200 ना 200, अच्छा हाँ, अगर आप इसे -190 ले लो, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन बन गया 200 -190। बताओ आप कितने सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, कितने हल ढूंढ सकते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण के? अनेक। जल्दी से बताओ। अनेक मैम, अनेक। अनेक। तो मैं आपको कोई भी रैखिक समीकरण दे दूं तो आप जितने चाहे उतने हल ढूंढ सकते हो, है ना? यस मैम। चलो, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर सब करेंगे। मैं भी चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, कोई भी अनम्यूट करके नहीं बताएगा, सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, देखो, और फिर इसका सोच समझ के जवाब देना है। एक समीकरण दिया गया है आपको, 7x + 5y बराबर है 3। उसका क्या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही हल आएगा, क्या आना सिर्फ दो चाहिए? हल आएंगे, या बहुत सारे हल आएंगे, या कोई भी हल नहीं आएगा? सबसे पहले देखो, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्या है? बेटा आप 3 + 5y कैसे जोड़ सकते हो? फालिन, 3 और 5y तो जोड़ ही नहीं सकते। मैं 5 7 5 और एक बात 7 बताओ फालिन, 12। मैं अगर आपसे कहूं कि आप 3 पेन में 5 पेंसिल जोड़ दो, क्या आप जोड़ सकते हो? नो मैम। नहीं जोड़ सकते ना। तो 3 अलग है, 5y अलग है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 3 पेंसिल में 3 पेंसिल जोड़ दो, कितनी पेंसिल हो गई? 6 पेंसिल हो गई ना। तो जिनके साथ सेम लेटर होता है वो जुड़ सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करो, चलो बता दो अब क्या होगा इसका आंसर। मैम 2 मिनट। ए। ए होगा। अच्छा गौरव, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा समीकरण है? दो चर वाला। दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना? और मैंने भी आपको क्या बताया था, जो मैम सी आप है। लोगों ने ही बताया था बल्कि, कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके कितने हल होते हैं? एक। जितने चाहे उतने। ठीक है, व्यापक रूप देखो, से। आप x की कोई भी वैल्यू लो, उससे y की वैल्यू पता चल जाएगी। आप x में जितने चाहे उतने नंबर डाल सकते हो, आपको y की वैल्यू पता चलती जाएगी। समझ आ रही है? तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सही था। समझे बात को? मैंने समझा दो इसको। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। आंसर शो कर दो। आंसर शो करेंगे। जैसे मैं आपको एक समीकरण दे रही हूं, x + 2y बराबर है 6। ठीक है, अगर मान लो मैं लेती हूँ x की जगह 0, मैंने लिया x बराबर है 0, अब आपका समीकरण क्या बन जाएगा? चलो फालिन आप बताओ। y = 6। 0 + 2y = 6, तो y का मान कितना आ जाएगा? 2y। y का मान 3 आ जाएगा। यस मैम। तो आपके पास क्या सोल्यूशन बन गया? 0,3, है ना? यस यस। ठीक है, अगर मैं, चलो यहाँ मैंने x की जगह 0 लिया, लेकिन अगर मैं y की जगह 0 ले लूं फिर? तो हम x + 2 × 0 = 6। हाँ, तो x कितना आ गया? x = x = 6। 6। तो हमारे पास हल क्या आ गया इसका? 6,0। देखो हमेशा पहले x लिखो फिर y लिखो। अब इसी तरह दो दो हल आप लोग भी निकाल के दिखाओ, कोई भी दो सोल्यूशन, x की कोई भी वैल्यू ले लो और y की वैल्यू निकालो, इसी तरह दो दो निकालो सब।
चलो कैलकुलेट कर रहे हो, कर पाओगे बताओ। मैम कॉपी देखेंगे तो क्या बोल रहे हो? क्या कॉपी नहीं है चैट बॉक्स में लिख दो, आसान सा क्वेश्चन है तो। जैसे तुम मैंने क्या करना दो है? हल निकाले हैं ना, एक्स की जगह 0 रखा, वाई की वैल्यू आ गई, फिर वाई की जगह 0 रखा, एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप कुछ भी करो। मान लो आप एक्स की जगह लिखते हो, आप एक्स की जगह 2 लिखते हो, फिर वाई की वैल्यू निकालो क्या आएगा। आप वाई की जगह 2 रख के देख लो, ठीक है। आप एक्स की वाई की जगह 1 रख के देख लो। मैं आपको सारे ऑप्शंस दे दिए। इसके अलावा आप कुछ करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बेटा x+4y कहाँ से कर रहे हो आप? वेरी गुड नीरज। नीरज आपने 5+y=8 क्यों किया है? मैं तो इसी के लिए हल पूछ रही हूँ। आपने जो किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसी वाली इक्वेशन के लिए सोल्यूशन बताओ। बेटा चैट बॉक्स में लिख दो। जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है वो बैक कैमरा करके दिखा सकता है। बेटा मोंटी के नाम से कौन है? आप 5+y=8 क्यों कर रहे हो? आपसे मैंने इक्वेशंस थोड़ी पूछी है। हाँ जी फालिन, एक्स की जगह 0 लिया आपने, तो आपने कौन सी इक्वेशन ले ली है फालिन? मैंने तो कोई और इक्वेशन दी है आपको। मम्मी एक्स की तो ये करना है क्या? x+2y=6, इसके और हल निकालो। आप तो जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हो ना, एक रैखिक समीकरण के, दो चर वाले रैखिक समीकरण के। तो निकालो हल। 0 0 तो मैंने लेके बता दिया। अब आप और वैल्यूज आप सोचो सोचो। ठीक है राकेश, y की जगह आपने 2 लिया, गौरव ने भी y की जगह 2 लिया, तो हमारे पास x भी 2 आ गया। नीरज आप मुझे समझ नहीं आ रहा है, 5+y=6, y=6 - 5, आप कौन सी इक्वेशन के लिए कर रहे हो बेटा? देखो, अगर आप x बराबर है 2 लेते हो, तो जैसे गौरव ने और किसने किया था, गौरव ने और राकेश ने x=2 लिया था, तो आप x की जगह 2 भरोगे, 2+2y=6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y क्या आ जाएगा? 6 - 2। तो 2y किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। और यहाँ से y किसके बराबर आ जाएगा? 4/2। तो y बराबर है 2। तो आपके पास क्या हल आ गया? 2,2। अच्छा, आपने y की जगह 1 लिखा राकेश ने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीरज आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रही है बेटा? मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन कहीं पे तो हो रही है। ठीक है, वेरी गुड। गौरव ने x की जगह 3 लिया है, बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। दीपिका आपने क्या किया है? हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो फालिन आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ फालिन, ये क्या लिखा है मैंने? मैम सही है मैम। एक मिनट दीपिका, अभी देखूंगी। फालिन आप बताओ क्या लिखा है मैंने? क्या मैम? ये क्या लिखा है मैंने? y वाई बराबर है, ठीक 2। है। तो मैंने ये अपनी मर्जी से ले लिया है कि यस मुझे y की मैम। वैल्यू 2 लेनी है। अब इस समीकरण में जरा y की जगह 2 भरो, कितना आएगा? 2 जमा 2 y की जगह y 2, ध्यान से देखो समीकरण क्या है, x+2y=6। y की जगह 2 रखो, क्या लिखूंगी फिर मैं, बताओ? 2y मैम x प्लस में 2y 2 × 2 ये आएगा, आएगा =6, है ना फलीन? ये आया। यस मैम। अगला स्टेप क्या होगा? मैम x जमा 2 2 की 4 हम्म, जमा 6 हाँ बताओ फलीन, x का मान कितना आएगा? 4 घटा में 6 4 घटा 6 या 6 - 4? 6 - 4 -4 6 6 - 4। फलीन x की वैल्यू कितनी आई? 2x 2 2। तो पहले आप ब्रैकेट में जब लिखते हो सोल्यूशन, पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो?
तो आपके पास x 2 आया और y आपने 2 लिया था, तो आपका हल क्या आ गया? 2 2 2 कॉमा 2। तो 2 आपको अगर किसी भी समीकरण का हल निकालना है, किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना है, तो आप अपनी तरफ से x का कुछ भी मान मानो, y का मान खुद निकल जाएगा। समझे? अभी कर पाओगे? यस हाँ। दीपिका, अब आप बताओ क्या बोल रहे थे? तो सही है मैम हाँ मैम आपका ठीक। हाँ बोलो गौरव। मैम क्वेश्चन दे दो। हाँ हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे। बताओ। मैम अच्छा, y इज इक्वल टू 1 के लिए किसी ने निकाला? यस मैम, मैं हमने निकाला था। ठीक मैम है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं हम ये कर रहे हैं। अच्छा, आप यही वाला हल कर रहे हो, करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो अब बताओ, इस दिए गए समीकरण के लिए आप कितने हल निकाल सकते हो? कितने हल निकाल सकते हो? दीपिका, कितने हल निकाल सकती हूँ इस क्वेश्चन के लिए? मैम हमारा देखना कितने मैं पर हमारा भी देख। हमारा देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बिल्कुल ठीक है फालिन, समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपसे कहूं मैं कि हल लिखना है तो कैसे लिखोगे? जैसे मैम मैंने हमारा बाकी ब्रैकेट में लिखे हैं वैसे लिखो, जैसे बाकी सारे ब्रैकेट में लिखे हैं। यस सुमन, आपका भी बिल्कुल ठीक है। अब हल लिखो जैसे मैंने बाकी सारे लिखे हैं ना, 0,3, 6,0, 2,2, 2,2। y इज इक्वल टू 1 के लिए कैसे लिखोगे? मैम क्या? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं ना, हम इसका हल x, y के रूप में लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? मैम ये पबजी छोरा कोई नाम से। एक मिनट, x बराबर है 4। देखो अभी ये ध्यान से समझो, फलिन, सुमन, दीपिका, सब आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपने y की वैल्यू ली थी, लेकिन आपको हल भी लिखना होता है। हल आप कैसे लिखते हो? पहले x की वैल्यू लिखो जो आई, और फिर y की वैल्यू लिख दो ब्रैकेट में। एक मिनट, मोंटी राज के नाम से कौन है? पहले तो मुझे ये बताओ क्लास में, मोंटी राज के नाम से कौन है? पबजी छोरा भी है। हाँ, ये दोनों कौन है, नाम बताओ इनके। मैम नहीं पता। किसी को पता है? किसी के क्लासमेट्स हैं ये? मैम नहीं पता। ठीक है। मैम इनको क्लास से डिसमिस कर दो। चलो निकाल दिया मैंने क्लास से। समझ में आ गया अब आपको ये क्वेश्चन? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दूं? यस मैम। मैम यस मैम। ये क्वेश्चन है, सब बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। इसका सबने ठीक ठीक आंसर करना है। समीकरण देखो मैं बता भी देती हूँ, आपको समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर है 9। अब इनमें से कौन सा इसका हल नहीं है? बैंक कर दियो। x, y के रूप में आपको आंसर्स दिए गए हैं। 1,8 का मतलब x का मान आपको 1 दिया गया है, y का मान आपको 8 दिया गया है। अब आपको मैंने कर दिया। समीकरण में ये भर के देखना है कि सही है कि नहीं है। 4 बच्चों ने आंसर किया है। मैम ऐसी जैसे आपने वाई केक करवाई थी, ये अलग अलग है वैसी। हाँ, इसमें आपको दिए गए हैं हल, अब आपको बस चेक करना है कि इनमें से कौन सा हल है या नहीं है। मैम आता है समीकरण। आता है ना? वेरी गुड। हम नहीं। क्या हुआ फलिन, आपको समझ में नहीं आया? मैम कुछ नहीं हाँ, कर रहे हैं। कर रहे हो, करो करो। मैम मोन्टीराज मैसेज भेज रहे हो बार बार। मोंटी रात को तो मैंने क्लास से निकाल दिया था। मैम नो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं बार बार। तो बताओ जरा, नाम क्या है मोंटी राज का? देव क्या देव नाम है? जब नाम। मैंने पहले पूछा था तो क्यों नहीं बताया था? मैम देव। मैम मैं तो पबजी छोरा को पूछ रही है। मोंटी राज कौन है? मैम मैम देव है। आपकी क्लास का है? यस यस मैम। मैम। कौन से स्कूल के हो? जीएसएस बेली खुद रेवाड़ी, जिला का नाम रेवाड़ी। कंप्लेन करो? रहने दो बेचारो। मैम वो मासूम है, मासूम बालक है।
अच्छा, मैम लेफ्ट हमारे साथ हो वैसे। तो फिर वो ऐसे इतने सारे सारे मैसेजेस क्यों कर रहा है? मैम वो प्राइवेट था ना, आपको- पैंट में टॉयलेट करता। हम्म। पैंट में टॉयलेट करता था वो प्राइवेट में। राकेश आपका ठीक है। यस। फलीन आपको समझ में आया? मैम भी कर रही है, रुको। हाँ दीपिका करो। बी बी मैम सी आएगा। देव, अगर आपने अब कुछ चैट बॉक्स में लिखा, फालतू फालतू मैसेजेस किए, तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। वेरी गुड। करवा सुमन लूंगा। बिल्कुल ठीक है। जतिन आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए म्यूट पे रखोगे? सुमित के नाम से कौन है बेटा? आपको ये नहीं करना था, आपने माइनस कर दिए। देखो, फॉलिन के सॉरी संदीप के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। पायल, आपने भी ठीक किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से किया है। चैट बॉक्स रुको मैं भी खोल देती हूँ। हाँ जी फालिन, आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लग रहा है आपकी सुई अभी भी अटकी हुई है। मैम सीधा करो। दिया। गौरव आपने कर लिया है? यस, गौरव का भी ठीक है। दीपिका का भी ठीक है। चलो, अभी जो पहला वाला ऑप्शन है, इसमें x बराबर है 1 लेंगे हम, और y बराबर है 8 लेंगे। जो पहले लिखा जाता है वो x का मान होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो y का मान होता है। ठीक है, तो अब अगर आप 1 + 8 करोगे, वो 9 के बराबर आ रहा है ना? दूसरे वाले में क्या है? x 5 है, y भी 5 है। मुझे बताओ 5 + 5 कितना होता है? 10 होता है। 10 9 के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब ये दिए गए सॉल्यूशन का हल नहीं नहीं है। है। समझ में आई बात? इसी यस मैम। तरह 7 + 2, 7,2, x का मान 7, y का मान 2, तो 7 + 2 बराबर है 9 के। ये सही आता है। 0 + 9 बराबर है 9। यस, 9 ये के भी 9 के बराबर। बराबर। समझे किस तरह से करने हैं ये क्वेश्चंस? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और दे दो। हम्म। चलो, एक क्वेश्चन और देती हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एक समीकरण दे रही हूँ, x - 2y बराबर है 4, है ना? और यहाँ पे थोड़े से मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, 0,2, 2,0, 4,0, ठीक है, और 1,1। इसको पोल सेक्शन में दूं या ऐसे ही दूं? बताओ। मैम पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में, के ठीक है। टेबल। हाँ, चलो पोल सेक्शन में देखते हैं। सब बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा वाला दिए गए समीकरण का हल है। मुझे लग रहा है किसी और को भी क्लास से निकालना पड़ेगा। अरे बदमाश चूहा। हाँ, ये कौन है? मैम ना पता। ये भी नहीं पता कौन है? मैम कुलदीप है। मैम नहीं कौन है? पता। मैम कुलदीप है। किसी को तो पता है। कौन मैम? कुलदीप। कुलदीप, कुलदीप आपका मैम मुझे क्लासमेट हर है। बार आपको वार्निंग देनी पड़ती है इस चीज के लिए। आप क्लास में आते हो, चैट में कुछ भी लिखते हो, फिर मुझे आपको क्लास से निकालना पड़ता है। या तो मैं एक बार ही कंप्लेन करके आपका काम खत्म करूं, कंप्लेन करूं, या क्लास में सही से अच्छे से समझोगे? बताओ कुलदीप। मैम पढ़ने इसमें के क्या लिए आते करना हो? है? मैम इस क्वेश्चन में क्या करना है? वैसे ही जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा हल है या नहीं है, आपको वो बताना है। अच्छा, इसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं। एक मिनट। मैम ये एक्स है, इसके का हम्म। मैम ये ऑप्शन है। हाँ, ये ऑप्शन है।
एक मिनट, ऐसा करते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये बदल देते हैं, या मैं ऑप्शन डी में कर रही हूँ ना, इनमें से कोई नहीं। यही है। मैंने कर दिया। ऐसा नहीं होता कि यही वाला ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। मैम क्या करना है? मैं एक दोबारा से पोल कर रही हूँ, ठीक है, एक ना एक तो देखो है इसमें, अब वो आपको चेक करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन कर दिए मैंने, मैं मन तो कर रखो है। मैम सी आएगा अभी सी। दोबारा से कर रही हूँ मैं पोल, दोबारा से कर रही हूँ। इसमें क्या क्या पता करना है? इनमें से कौन सा वाला, एक और ऑप्शन ऐड कर रही हूँ 1,1, आपने बताना है हल नहीं हल है। मैम इन दोनों का वो x का मान 0 हाँ, आना और y चाहिए। का मान भर भर के देखो। आंसर शो कर दो। मैम हाँ। लास्ट में 0 आना चाहिए। हम्म 0 आना चाहिए मतलब। तो कर दो। नहीं, बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए, एक्स और वाई का मान निकाल वो तो आपने आसान। हाँ बोलो क्या। मैं आपने बता दिया लेफ्ट और राइट हाँ साइड। तो यही तो करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए एक्स और वाई का मान भरने पर। मैम आ गई मैम। ओके, राकेश ने कर दिया है, ठीक है। मैम मन नहीं माना, आंसर शो कर दो। जतिन किया ये क्वेश्चन, मैम कर दिया। गौरव ने भी कर लिया है, ठीक है। पता है आप सब ना कैलकुलेशन कभी कभी जल्दी करने के चक्कर में ना, एक कैलकुलेशन सब बहुत अच्छे से करते हो, क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से समझ जाते हो, सॉल्व भी बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन एक बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है जिससे आप पूरा क्वेश्चन खराब कर सकते हो। अभी बताऊंगी वो मिस्टेक क्या करी है सबने। सबने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है, समझा भी है, वेरी गुड, लेकिन एक बहुत छोटी सी मिस्टेक सबने कर दी। अभी मुझे बताओ सबसे पहला वाला ऑप्शन है या नहीं है, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है मैम है है मैम नो है मैम। x बराबर है 0, y बराबर है 2, किसने बोला नहीं है, नहीं किसने बोला, है मैम। यस मैम। नहीं किसने बोला मुझे ये बताओ। फलिन ने बोला, फलिन क्यों नहीं होगा। हाँ आपने कह दोनों बराबर हो। अरे भाई होगो x की जगह 0 भरो और y की जगह 2 भरो मैम 2 2 4 हो जाएगा। 4 और इक्वल ये टू माइनस क्या किया गौरव, इस माइनस का क्या किया। हम्म मैं तेल लेने गए मैम जी हो। हाँ तो मैं यही बोल रही हूँ ना, ये वाली मिस्टेक देखो, यहाँ तक आपने सारा क्वेश्चन ठीक किया, यहाँ पर आकर काम बिगाड़ दिया, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। नहीं होगा। समझे, फलिन समझ में आया। यस मैम दूसरा आएगा इसका। अच्छा चलो दूसरे के बारे में बताओ जरा, दूसरे में क्या है, x की जगह 2 y की जगह 0, बताओ जरा कितना आएगा, ये कितना आएगा, 2 माइनस 2 गुणा 0 बराबर है 4, क्या ये आ रहा है 4 के बराबर मैम सी है मैम। है। मैम सी है। मैम सी आएगा। सी ये भी नहीं होगा, सी होगा मैम सी होगा। मैम तो सी आएगा। सी मेरी आएगा। ये आएगा ना, आप सबको लगा कि मैंने ऑप्शन डी कर दिया, इनमें से कोई नहीं, और एक और डी ई ऑप्शन जोड़ दिया 1,1, तो सबने उन्हीं पर ध्यान दिया। सेक्शन में मैम सी आएगा। आंसर मैम ये अंकित मैसेज भेज रहा है। अच्छा पोल सेक्शन के आंसर्स भी दिखा देती हूँ। चलो सी बताओ, कौन कौन बच्चा बोल रहा है सी ऑप्शन आएगा। मैम चलो भर के देखते हैं। x की जगह आप 4 लिखोगे, y की जगह आप 0 लिखोगे। चलो बताओ आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, x की आ रहे जगह मैम 4, आ रहे यस, y की जगह 0 रखने पर आपके पास, सॉरी यहाँ पर तो 4 ही आएगा, हाँ, तो 4 माइनस 0 बराबर है 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। हाँ। चलो अभी लेकिन क्योंकि हमें पता है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है,
एक से ज्यादा हल भी तो हो सकते हैं इसके, तो ऑप्शन ई को भी देखते हैं। x की जगह 1 और y की जगह 1 रखकर क्या इसका ये सोल्यूशन आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी? -1। तो -1 4 के बराबर नहीं है। मम्मा नेट खत्म हो गया अंदर। हाँ बस हो गई, अब क्लास पूरी हो गई है। समझ में आया सबको? यस ये क्या बातें चल रही है? होमवर्क आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा आपके, जैसे हमने पिछली क्लास में प्लायो वाला क्वेश्चन जो आता है वीडियो वाला। हमारा तो होमवर्क हाँ बोलो। ना, हमारे 2 सही आए बस। होमवर्क 2 सही आया। अब मैम प्रैक्टिस हमारे एक करोगे गलत ना? आ रहा था बस। गलत ना आया।